सर्विस के बाद फर्स्ट टाइम जो एमआईडी में शो हुआ माइलेज कितना हुआ 8 का, और बहुत दिनों बाद ये 8 का माइलेज फिर देखने को मिला। अभी कह रहे थे कि सर्विस के बाद माइलेज बढ़ेगा और पहला जो शो हुआ है वो ये है जी। चलते हैं, माइलेज का वीडियो मैं बनाऊंगा अलग से जब ये पूरा मतलब मैं एक अच्छे से तरीके से मेजर कर लूँगा, फिर तब दिखाऊंगा कि अब क्या हुआ। हेलो फ्रेंड्स, टाटा पंच गाड़ी की सर्विस हुई, सर्विस होने के बाद गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो गया। सर्विस से पहले गाड़ी 30 तक का एमआईडी में शो करा दे रही थी, लेकिन वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए चलने में मुझे 20, 22 का 24 का एवरेज दे रही थी। अब जब मैं सर्विस करा के लाया तो पहला ही माइलेज मुझे शो हो गया साहब 9 वाला 8 वाला। और ये गाड़ी मैंने जो खरीदी थी एज ए यूज्ड कार खरीदी थी। जिसने मुझे ये गाड़ी बेची उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम माइलेज का था कि साहब माइलेज नहीं आ रहा है गाड़ी में, 8 का 7 का 9 का ये माइलेज वो ले रहे थे। मैंने गाड़ी को ट्विन किया लेकिन गाड़ी का माइलेज मैं बिल्कुल परफेक्ट कर लिया और मुझे माइलेज से कोई कंसर्न भी नहीं था। फर्स्ट सर्विस यानी कि फर्स्ट इंजन ऑयल चेंज हुआ, उसके बाद माइलेज ड्रॉप हो गया। ठीक है जी, अब वो ड्रॉप एक्चुअल में हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इससे पहले पहाड़ पे ट्रिप की थी अपनी ट्विनिंग करने के बाद और वहां पे मैंने लगभग 20 का माइलेज निकाला था। और अब अगर वही 20 का माइलेज मुझे मिल जाता है तब तो ठीक है, और वो नहीं मिलता है तो फिर कुछ ना कुछ तो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है। तो आज इस गाड़ी का करेंगे माइलेज टेस्ट फिर से सर्विस के बाद। पहले टैंक फुल कराता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। एमआईडी भी 0 करूँगा और टैंक टू टैंक भी नापूंगा, दोनों चीज़ें। और यहाँ से एक्चुअल में क्या है ना, पहाड़ शुरू हो जाते हैं। मैं हूँ यहाँ पे अभी हल्द्वानी में, तो मुझे लगा पहाड़ से पहाड़ का माइलेज मुझे ले लेना चाहिए जी। पेट्रोल करना है भाई साहब, आपको कट तक करना है, टैंक फुल नॉर्मल है, ठीक है कर दीजिए, कट टू कट 0, ठीक है जी, कट हो गया। कितना आया 27.84, ठीक है जी, प्राप्त हो गए साहब, ठीक है जी। अब यहाँ से ड्राइव स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल कर देता हूँ एक बार, 1 मिनट ट्रिप कर देता हूँ मैं 0। और अभी देखो हाईवे में चल के आया मैं तो 12.6 का हुआ था, 0 हो गई। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एमआईडी पे कितना शो करेगा वो भी देखेंगे और वापस आके सेम इसी पेट्रोल पंप से टैंक फुल भी कराएंगे। पेट्रोल फुल करा के अब हम आ गए पहाड़ चढ़ने के ऊपर। अब देखो जी, मेरी ड्राइव देखो जैसी नॉर्मल होती है वही ड्राइव करूँगा। पहाड़ यहाँ से शुरू होंगे, यहाँ से जब हम एक तरफ तो चढ़ रहे होंगे और उधर से वापस निकल रहे होंगे, मतलब उतर रहे होंगे। एक तरफ थोड़ा सा माइलेज कम ही दिखाएगी और उतरते समय माइलेज दिखा सकती है। पेट्रोल भराने के बाद हम चल गए हैं यहाँ पे 10.7 किलोमीटर, 10.7। और ये तो जो था ना रास्ता ये प्लेन था। अब यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है और अभी तक एमआईडी ने 14.1 का माइलेज शो किया इस पे। अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट ऑयल चेंज था। इसके बाद गाड़ी का परफॉर्मेंस, कुछ लोग बोलते हैं कि साहब परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, माइलेज बढ़ जाता है, तो परफॉर्मेंस में मुझे ऐसा कोई फील नहीं आ रहा कि कुछ भी ऐसा कुछ बढ़ा हुआ हो। मुझे सेम वैसे ही चलती हुई दिख रही जैसे पहले चल रही थी। स्टार्टिंग में मॉर्निंग में जब गाड़ी चल रही होती है पहले ठंडा इंजन होता है तो गाड़ी हल्का सा एक आध झटका लेती है, मोस्टली सबका ही कंसर्न रहता है ये। वो वाला कंसर्न अभी भी है। जब मॉर्निंग में मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो इसने 1-2 बार झटका ऐसा लिया स्टार्ट करने के बाद, जब एक्सीलेटर देते हैं तो उस पॉइंट पे। और दूसरी चीज़ ये है, पंच का अधिकतर लोग माइलेज से परेशान है। मतलब मोस्टली लोग ये कहते हैं कि साहब पंच माइलेज नहीं देती, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नहीं जी, मेरे लिए माइलेज बहुत अच्छा देती है। मुझे मतलब एक डीजल गाड़ी के बराबर ही पड़ती है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। मेरे पास मेल कमेंट मतलब लाइन लगी पड़ी है सिर्फ इसके लिए कि साहब पंच आपकी इतना माइलेज कैसे दे रही है, हमारी नहीं दे रही है, हमारी नहीं दे रही है। और सर्विस सेंटर पे जाके बोल लेते हैं वो लोग, तो सर्विस सेंटर वालों का एक ही जवाब होता है कि पंच जैसी भारी गाड़ी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना ही देगी आपकी पंच। 8 वाले 10 वाले भी हैं मेरे पास, 12 वाले भी हैं कि साहब 12 से ऊपर जा ही नहीं रही है। और कुछ लोग ऐसे आते हैं मेरी तरह जो कहते हैं कि साहब मैं 20-22 का माइलेज निकालता हूँ हाईवे पे। और एक चीज़ याद रखिए, गाड़ी आपकी जितना अच्छा माइलेज देगी ना, गाड़ी की लाइफ उतनी ज़्यादा होगी। गाड़ी के अंदर नॉकिंग नहीं है, मिसिंग नहीं है, गाड़ी का इंजन की लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी। नॉकिंग किस कंडीशन में आती है, इंजन से जब आप उतनी पावर मांग रहे हैं जितनी वो दे नहीं सकता, उस कंडीशन में गाड़ी में नॉकिंग आती है। नॉकिंग जितनी ज़्यादा होगी, कार्बन डिपॉजिट उतना ज़्यादा होगा, इंजन उतना कम टाइम तक आपका साथ देगा। गाड़ी यहाँ रोकनी पड़ गई क्योंकि आगे शहर में ट्रैफिक है, तो जी हम लोग यहीं रुके हैं। आपको अपडेट कर देता हूँ माइलेज अभी कितना दे रही है। फ्यूल कितना ख़त्म हो गया, ये 1 पॉइंट पीछे हो गया। माइलेज अभी 12.3 का दिखा रही है और किलोमीटर चल गई 43.4। तो अब मैं आपको देखो अपडेट भी कर देता हूँ कहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैं ऊपर आ गया हूँ हिमालय दर्शन वाले एरिया में।
नैनीताल से चढ़ाई है, थोड़ी सी चढ़ाई मिली। चढ़ाई मिलने के बाद माइलेज कितना ड्रॉप हो गया, 11.4 चला गया जी। देखो 11.4 ये चढ़ने के टाइम है, और मुझे लग रहा है कि अभी तक तो मुझे लग रहा है कि हाँ माइलेज ड्रॉप हुआ है, नहीं तो इतना डाउन तो नहीं होना चाहिए था। बाकी अभी मैं यहीं पे एक होटल है, वहाँ होटल में स्टे करने वाला हूँ। स्टे करके मॉर्निंग में फिर वहाँ से नीचे उतरूँगा। तो नीचे उतरते समय आप लोग ध्यान रखना, अभी हम लोग चढ़ के आ रहे हैं, नीचे जब उतरेंगे तो बहुत फ्यूल बचता है, तो ये हो सकता है MID ऊपर चलेगा, लेकिन ऊपर कितना चल पाएगा वो देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं एक्सटूल। एक्सटूल एक ऐसी कंपनी है जो डायग्नोस्टिक टूल बनाती है कार को स्कैन करने के लिए, और मेरे पास जो इस समय डिवाइस है H6 Elite, और ये डिवाइस पूरी तरह कैपेबल है गाड़ी को प्रोग्राम करने के लिए प्लस साथ में स्कैन करने के लिए। और एक्सटूल ऐसे डिवाइस बनाते हैं जो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और एक्सटूल के अपडेट की वजह से एक्सटूल नंबर 1 कंपनी बनती जा रही है। तो अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या कोई मल्टी ब्रांड गैराज चलाते हैं तो एक्सटूल ले सकते हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी हुई है, वहाँ जाके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। देखो जी, गाड़ी का माइलेज तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी समझ लो रात को 3:30 बजे मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। जिस होटल में मैंने स्टे किया था वहाँ थोड़ा लफड़ा हो गया। लफड़ा क्या हो गया, वो लोग हमें बंद करके चले गए थे, और मैं था फैमिली के साथ। तो मैंने किसी भी तरह वहाँ से निकल के पुलिस में कंप्लेन की। कंप्लेन करके अब मैं वापस आया, और अब मैं जा रहा हूँ दूसरे एरिया में। अब यहाँ पे जो रोड है थोड़ी सी डाउन है, ठीक है। अब ये देख रहा होगा आपको, डाउन है उतरते हुए। अब देखो माइलेज कितना शो करने लगा वहाँ से। करीब में अब नैनीताल से उतर के भवाली मैंने क्रॉस कर लिया है, 13.2 शो करने लगा, ठीक है जी। तो अब इसके बाद अभी मैं कसार देवी जाऊँगा, लगभग ये 100-150 किलोमीटर से एक्स्ट्रा की ट्रिप हो जाएगी। तो फिर जब लौटेंगे तो फिर मैं उसको आपको दिखाऊँगा कि एक्चुअल में माइलेज क्या है, ठीक है जी। पहाड़ ट्रिप का ये सेकेंड डे, हम पहुँच गए हैं अल्मोड़ा से ऊपर कसार देवी। सामने बोर्ड लगा हुआ है, MID पे कितना शो कर रहा है, 14.1 गाड़ी चल गई है, 136 किलोमीटर अभी तक, ठीक है जी। आगे चलते हैं, फिर अपडेट कर लेते हैं। अब देखो, अब हम चल रहे हैं पहाड़ में स्लोप की तरफ, नीचे की तरफ, यानी वापसी हो रही है हमारी अब यहाँ से। अब सीधे नीचे पहुँचेंगे हम हल्द्वानी, जहाँ से हमने डीजल भरवाया था। कितना किलोमीटर रह गया है यहाँ से, लगभग होगा 100 किलोमीटर के आसपास। अभी MID पे माइलेज अभी बढ़ चुका है, दिखा देता हूँ मैं आपको। 15 का फिर से आ गया यहाँ तक, और अभी हम पीछे से स्लोप पे लगभग चल के आए हैं, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर चल के आए हैं पीछे से इसी स्लोप पे ही। और ये सारी चीज़ें एक्चुअल में पहले मैं कर चुका हूँ, सब टेस्ट कर चुका मैं। पहले काम करने से पहले भी टेस्ट किया था मैंने, जब माइलेज नहीं दे रही थी गाड़ी, टेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने ट्यून किया, ट्यून करने के बाद फिर टेस्ट किया मैंने सेम तरीके से, तो सारा कुछ परफेक्ट हो गया था। वो सारी मैंने वीडियोज़ आपको दिखाई। अब दोबारा से मुझे करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाई हो जाऊं कि हाँ जी वाकई में कुछ प्रॉब्लम आई है या फिर नहीं आई है। जो भी जैसा भी होगा वहाँ चलेंगे, टैंक फुल कराएंगे, तभी पता चलेगा जी। कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को शॉर्ट में रखूँ, बाकी एक्सपीरियंस शेयर करता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और एक चीज़ अपडेट कर दूँ, AC मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में चलाया था, जब चढ़ते समय मुश्किल से 10 किलोमीटर पहाड़ पर चले होंगे बस। उसके बाद से AC ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मौसम ठंडा हो गया था, यहाँ बारिश हो गई थी, तो AC का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये भी जो ड्राइव है पूरी नॉन AC की है जी। तो ये रोड बन रही है अभी यहाँ पे जी, इसलिए थोड़ा सा रास्ता अभी है ख़राब। तो जी फाइनली हम पहुँच गए सेम उसी पेट्रोल पंप पे जहाँ से हमने कल लिया था यहाँ से पेट्रोल, और आज दूसरा दिन है। कौन से नोजल से लिया था, उस नोजल से। कैसी गाड़ी चली, समय समय पे मैंने आपको पूरा दिखाया कि MID पे क्या शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल माइलेज अब निकल के आएगा जब हम टैंक टू टैंक कराएंगे सेम जगह पे। और गाड़ी कितनी चल गई है वो भी दिखाता हूँ आपको। 2 दिन की ट्रिप हो गई, अभी MID पे कितना है वो भी आपको दिखा देता हूँ। पहले पेट्रोल भरवा लूँ। सर टैंक फुल कर दीजिए, कट लगेगा बस वहीं छोड़ दीजिएगा। ठीक है सर। देखो जी, पहले सेम पोजीशन पे गाड़ी खड़ी थी। कई बार क्या होता है, पोजीशन चेंज होती है, या इधर है या उधर है, तो थोड़ा बहुत तेल 19-20 होता है। कट हो गया। कितने पे हुआ? 16 लीटर 1511 रुपये। 16.01 16 लीटर ही समझ लेता हूँ मैं इसको। बंद कर दीजिए सर। तो जी पेट्रोल भर गया, 16 लीटर 16 लीटर पेट्रोल आ गया। अब देखो जी MID पे माइलेज। सबसे पहले MID पे शो हो रहा है 17 का माइलेज, 17। ट्रिप कितने की है? 253.9। ठीक है जी, 254 समझ लेता हूँ इसको मैं। कैलकुलेट कर लेता हूँ, अभी डिफरेंस भी पता लग जाएगा कि MID में और टैंक टू टैंक में कितना डिफरेंस है, और पिछला क्या था वो मैं बता दूंगा।
देखो यहाँ एंटर कर दिया मैंने 254, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चला, डिवाइड बाय 16 लीटर 15.87 और यहाँ दिखा रहा है 17, लगभग थोड़ा सा मतलब 1 से 2 के बीच का ये रहता है इसके अंदर। पहले भी हमने टेस्ट किया था तो 1 से 2 का माइलेज ये ज़्यादा दिखाता है और टैंक टू टैंक में इतना कम आता है। टेस्टेड है जी। अब 15.8 का माइलेज आ गया इसका यहाँ पे। पिछला माइलेज क्या था, पहले मेरी गाड़ी जब मैंने ट्यून कर ली थी तो ट्यून करने के बाद मेरी गाड़ी 20 से 22 का माइलेज आराम से प्रैक्टिकल माइलेज निकाल रही थी। और अगर मैं गाड़ी को अच्छी ट्रिक से और बिल्कुल माइलेज निकालने के तरीके से चला दूँ तो आपको दिखाया भी था मैंने 30 तक MID पहुँचा देता था इसका। लेकिन अब 15 का माइलेज आ रहा है, 15.87, मैं 16 भी मान लूँ तब भी मुझे कम से कम 4 का 5 का माइलेज कम मिल रहा है। और ये 4-5 का माइलेज कम नहीं है, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं अरे नहीं साहब इससे क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और दूसरी चीज़, फर्स्ट सर्विस हुई थी ना, फर्स्ट सर्विस के बाद तो माइलेज बढ़ना चाहिए और उनका कहना भी ये था डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा जी, फर्स्ट सर्विस है, पहली बार ऑयल चेंज हुआ है। जब ऑयल चेंज नहीं हुआ था, इतनी चली थी गाड़ी, तब उसने उतना माइलेज निकाला था। तो अभी मैं इस वीडियो में श्योर हो गया और मैंने आपको भी दिखा दिया कि हाँ जी माइलेज सर्विस के बाद कम हो गया। अब इसके बाद का मेरा एक्शन क्या होगा, क्या मैं सर्विस सेंटर जाऊंगा या फिर मैं खुद इसको दोबारा अपनी ट्यूनिंग से ट्यून करूंगा, वो आप देख पाएंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत से खुश हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।